Hello friends, my name is Dr. Mohit Angurala and I again welcome you to my YouTube channel The Curious Researcher. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम इंस्टॉलेशन एनाकोंडा की हम देख चुके हैं। उसके बाद में हमने कुछ बेसिक्स भी पढ़े। आज भी हम बेसिक्स पार्ट 2 ही करने वाले हैं, लेकिन आज के जो बेसिक्स हम करेंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव इनटू द कोड एंड सी व्हाट वी हैव इन पाइथन टुडे। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो आपको फ्रेंड्स जैसे कि पता है कि हम यहाँ से सर्च क्या करेंगे, एनाकोंडा जैसे ही सर्च करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसी विंडो खुल जाएगी। और इसी जो इन्वायरमेंट है इसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है, जुपिटर नोटबुक ना कि जुपिटर लैब। तो इसको लॉन्च कर देना है। जैसे ये लॉन्च हो जाएगा तो हमारे सामने एक स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, सो ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया था कि इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपने कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करके न्यू पे क्लिक करके नोटबुक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नोटबुक पे क्लिक कर दोगे हमारे सामने फर्स्ट सेल हमारा रेडी है, जो कि हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ हमारे पास वैसे तो शॉर्टकट्स भी हैं जिसको हम देख सकते हैं। वो भी हमारे बेसिक्स पार्ट 2 में ही आएंगे। तो हम पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो अवेलेबल हैं हमारे पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे एम प्रेस करता हूँ, एक मिनट, एम प्रेस करता हूँ तो एम ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा जाएगा, बट ये कोड वाले फीचर में हमें कोड में नहीं, मार्कडाउन में जाना है। जस्ट वेट। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा जुपिटर का जो हमारा है इन्वायरमेंट वो कैसा दिखता है। कुछ इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट दिखेगा। अब देखिए हमारे पास दो मोड्स होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से मोड है? अगर मैं यहाँ पे बाहर कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये एक ये वाला मोड है और एक है इस पे क्लिक करने वाला मोड। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ एडिट मोड शुरू हो जाता है और जैसे बाहर क्लिक करता हूँ ये थोड़ा सा यहाँ से ब्लर हो जाता है। दैट मीन्स दो मोड हमारे चल रहे हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मैंने क्लिक किया तो एडिट मोड में आ गया मैं। अब मुझे वापस से कहाँ जाना है? मुझे कमांड मोड में जाना है कि मैं कोई कमांड दूँ तो वो चले कमांड। अभी कोई कमांड दूंगा नहीं चलेगी। अगर एम दबाऊंगा कुछ नहीं होगा। अभी मैं एस्केप दबाऊंगा वापस जाने के लिए। मतलब दो दो मोड मैंने बताए, एक एडिट मोड जहाँ पे मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, और अगर मैं एस्केप दबाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा कमांड मोड में। अब मैं यहाँ पे कोई भी कमांड दूंगा वो कमांड चलेगी मेरी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं। तो ये देखिए, अगर मैं एस्केप दबाता हूँ तो हम कमांड मोड में हैं इस टाइम पे। अगर मैं दोबारा से एडिट मोड में जाना चाहता हूँ तो मैं अभी कमांड मोड में एंटर दबाऊंगा, एडिट मोड में आ गया, फिर एस्केप दबाऊंगा, कमांड मोड में आ गया। अब मुझे क्या करना है? मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक कोड है जहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ अपना पाइथन का, एक है मार्कडाउन। मार्कडाउन सेल क्या होता है? अब देखो, मैं मार्कडाउन सेल होता है जहाँ पे मैं किसी भी कोई कोई अपने कोड को हेडिंग देना चाहता हूँ तो उसको मैं मार्कडाउन में लिख सकता हूँ। मतलब वो एज अ मार्कडाउन काउंट होगी, ना कि वो एक कोड होगा। तो जो वो लिखूंगा वैसे ही वो मेरा अपीयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मुझे वापस जाना है, एडिट मोड में एंटर दबाया, एडिट मोड में आ गया, एस्केप दबाया, मैं कमांड मोड में आ गया। अब मैं कमांड देने वाला हूँ एम। एम स्टैंड फॉर मार्कडाउन। आप देखना यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। जैसे ही मैं एम प्रेस कर रहा हूँ, एम प्रेस करते ही यहाँ पे क्या लिखा आ गया? मार्कडाउन। अब ये मार्कडाउन में अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज पाइथन कोड प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो जैसे ही मैं ये लिखा मैंने और मैंने इसको रन किया तो रन करने पे वो एज इट इज़ मुझे आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या मतलब है? ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है, ना कि कोई कोड है। अगर मुझे फिर से जाना है कोड मोड में तो या तो मैं शॉर्टकट से जा सकता हूँ, है ना, बाय। इसका शॉर्टकट क्या है? बाय। तो मैं जैसे ही अभी कौन से वाले में हूँ मैं एस्केप दबाऊंगा, वापस मैं उसी में आ जाऊंगा। अब मैं कमांड दूंगा, कोई भी बाइक की कमांड देता हूँ तो क्या होगा? ये किस में आ गया? मेरा दोबारा से कोड मोड में आ गया। मतलब मार्कडाउन से वापस कोड मोड में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि दो मोड हैं यहाँ पे, एक है मेरा कोड मोड और एक है मार्कडाउन। मार्कडाउन में आने के लिए आपने एस्केप दबा के पहले बाहर आना है कमांड मोड में। एस्केप जैसे ही आप दबाओगे तो आप कमांड मोड में आ जाओगे, एम दबाओ मार्कडाउन में आ जाओगे, वाई दबाओ कोड मोड में आ जाओगे। तो ये हमने कुछ शॉर्टकट सीखे। इसके बाद अगर मुझे इंसर्ट करना है कोई न्यू सेल, इसके ऊपर कोई न्यू सेल इंसर्ट करना है तो मैं ए प्रेस करूंगा। अब देखिए ऊपर एक सेल इंसर्ट हो गया है। ऐसे ही मुझे मैं बी प्रेस करूंगा, नीचे एक सेल इंसर्ट हो गया है। तो सेल इंसर्ट करने के लिए हम ए या बी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो लेकिन ये सारे जितने भी आपकी कमांड्स चलेंगी ये चलेंगी कमांड मोड में, ना कि एडिट मोड में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मुझे ये वाला पर्टिकुलर सेल डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे एंटर करके इसमें आके नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा? अगेन एस्केप दबाऊंगा, वापस जाऊँगा और डी को 2 बार प्रेस करूँगा, फिर 2 बार प्रेस करूँगा, फिर 2 बार प्रेस करूँगा, फिर 2 बार प्रेस करूँगा, और मैं वापस अपना जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ। तो ये था मेरा
जिसमें मैंने देखे शॉर्टकट्स अपने कौन कौन से हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में जहाँ पे हम और ज़्यादा कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा, बेसिक्स करने से पहले मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे इसको मार्कडाउन में हेडिंग लिख देता हूँ कि दिस इज बेसिक। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज बेसिक बेसिक्स पार्ट 2। यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा एडवांस लेवल कर देते हैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक में हमने बेसिक्स चीज़ों को ही पढ़ा था, तो इसको एडवांस में थोड़ा ले जाते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, मैंने ऑलरेडी एक फाइल आपके लिए बनाई है, तो हम उसी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं फाइल को, ठीक है, और उसी फाइल को हम जो है वो चलाएंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी, मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है यहाँ पे, तो मैं उसको फाइल को जो है हम ओपन कर सकते हैं। सो जस्ट 1 मिनट, अलाउ मी अ मिनट। अभी हम, तो लेट्स सी वेयर इज दैट फाइल, लेट मी जस्ट चेक आउट। ओके, आई गेस आई सी। ओके, तो लेट मी जस्ट ओपन दिस। ये मेरे पास देखो, कोई भी आपकी फाइल है ना पाइथन में आप बना रहे हो, तो वो .pynb के नाम से सेव होगी, जो कि पाइथन है, ठीक है। तो पाइथन नोटबुक इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो मैं इसको तो हम अब क्या करेंगे, एक फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे फाइल पड़ी थी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से जाना पड़ेगा इसी वाले फोल्डर में, तो देखना पड़ेगा मेरी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। तो मेरी फ़ाइल थी पड़ी हुई डाउनलोड्स के अंदर, तो ओपन करूँगा और डाउनलोड को ओपन करके इसको न्यू नोटबुक में जो है ओपन कर लेते हैं इसको। ये जस्ट वेट, ये रही, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। यस, तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं। आपको एक बेसिक सी वीडियो मैंने उसमें बताया था कि जो हमारा, अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है, तो जस्ट 1 मिनट। ओके, जस्ट सी, अगर मुझे सबसे बेसिक कमांड है पाइथन की प्रिंट फंक्शन। तो फंक्शन क्या करता है, जो किसी चीज़ को परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखो अगर आप, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में मैंने कुछ लिखा है, दैट इज दिस इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इन पाइथन। स्ट्रिंग में हम कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं तो वो एज इट इज़ ही डिस्प्ले हो जाती है। हमने लास्ट में भी ये पढ़ा था, अगर मैंने यहाँ पे मोहित अंगुराला लिखा तो वो एज इट इज़ डिस्प्ले। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इन पाइथन, तो वो बाय मोहित अंगुराला, तो वो एज इट इज मुझे जो है प्रिंट करके दे देगा। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मुझे जस्ट रन पे जाना है और रन पे जाके इसको रन कर देना है कोड को। जैसे ही मैं रन करूंगा, आप नीचे ही इसकी आउटपुट देख सकते हैं, जो मैं इस स्ट्रिंग के अंदर पास करूंगा वो एज इट इज ही मेरे को डिस्प्ले में दे देगा। सो बहुत ही सिंपल एक अगर कोई भी आप आउटपुट लेना चाहते हो अपने सॉफ्टवेयर से, तो आप उसको स्ट्रिंग में पास कर दो, वो एज इट इज उसको रिटर्न करेगा। अब सेकंड है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, दिस इज द नेक्स्ट लाइन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए स्ट्रिंग में मैंने /n का यूज़ किया। /n यहाँ पे स्टैंड करता है न्यू लाइन के लिए। इसका मतलब है कि जैसे ही हेलो उसने पढ़ लिया, उसके बाद स्लैश और n पढ़ा, उसको समझ में आ गया, इसको इंटरप्रेटर को समझ में आ गया कि मुझे नेक्स्ट लाइन में इसको मूव करवाना है। तो वो क्या करेगा, सीपीयू को बोलेगा कि इसको नेक्स्ट लाइन में मूव करवा दो। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, देखना क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँगा तो मैंने इसको रन किया एंड आप देख सकते हो कि हेलो और दिस इज इन द नेक्स्ट लाइन, वो नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ। वो वेरिएबल किसी भी नाम से हम ले सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने ए और बी दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लिया। मैं यहाँ पे एक्स ले लूँ, वाई ले लूँ, मेरी मर्जी है। ये होता है असाइनमेंट। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि जो भी वैल्यू मैं सप्लाई करूंगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो वेरिएबल बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं। तो यहाँ पे 6 वैल्यू किस में जा रही है, ए में, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने एक और वेरिएबल लिया बी और 7 वैल्यू किस में डालती, बी में। अब मैं दोनों का सम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे लिखता स्ट्रिंग में ए और स्ट्रिंग में लिखता यहाँ पे बी, तो क्या होता, ये मेरे को दे देता आंसर ए बी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। जो भी स्ट्रिंग में डालूंगा वो एज इट इज डिस्प्ले होगा, जैसे मैंने बोला था। लेकिन ये एक वेरिएबल है। जब हम वेरिएबल को लिखते हैं तो उस टाइम पे हमें इस स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें डायरेक्टली क्या करेंगे,
ए प्लस बी करेंगे। अब उसको समझ आएगी ए में क्या है 6 और बी में क्या है 7, तो 6 प्लस 7 करेगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 13। तो ऐसे ही 6 माइनस 7 करेगा तो आंसर क्या आएगा -1। ऐसे ही 6 इंटू 7 करेगा 6 इंटू 7 करेगा तो क्या आएगा 42 एंड सो ऑन। ये डिवीजन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये फ्लोट डिवीजन के लिए। फ्लोट डिवीजन होता है कि अगर डिवाइड करके आपका पॉइंट्स में आएगा तो वो पॉइंट्स में ना देके आपको नॉर्मल इंटीजर की वैल्यू देगा। ये होता है हमारा रिमाइंडर के लिए कि मतलब अगर 3 को डिवाइड किया 2 से तो 2 1 ज़ा 2 और 1 क्या आ गया रिमाइंडर, तो ये 1 आंसर देगा। ये होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब ये क्या करेगा आपको स्केयर करके देगा। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ये कोड जो लिखा है। सो प्रिंट की हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो जस्ट सी, जैसे कि मैंने आपको बोला था 6 प्लस 7 13 -1 42 आया, 0.8571 समथिंग आया और फ्लो डिवीजन करके वो 0 रह गया। देन इसका रिमाइंडर क्या आएगा 6 ये क्या क्या है 6 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या आएगा 6। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है एक्सपोनेंशियल। सो 6 रेज टू पावर 7 राइट, तो 6 रेज टू पावर 7 जब निकालेंगे तो वो 279936 हमारा रिजल्ट आएगा। तो इस वजह से हम फ्रेंड्स बहुत ही इजीली कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या मैं वैल्यू को स्ट्रिंग में दे रहा हूँ या वेरिएबल में। अगर वेरिएबल में दे रहा हूँ तो वो एज अ वेरिएबल कंसिडर होगा और जो भी उस वेरिएबल में वैल्यू है वो उसको पिक करेगा। चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। आगे आप देखेंगे कि हमारे पास है एक बेडमास रूल है जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 4 इंटू 5 माइनस 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7। अब ये आंसर क्या देगा, इसके अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट इवेलुएट होगी, फिर हमारा एक्सपोनेंशियल होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट को देखा जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे कोई नहीं है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ आप देख सकते हो डिवीजन पहले होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में होगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा मेरी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी 11.857142 समथिंग। ठीक है, तो बेडमास रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको देखा कि ये कैसे एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर मैंने लेट्स सपोज ये भी क्या एक वेरिएबल है इंक्रीमेंट नाम का। मैंने जैसे बोला था आप ए ले लो, आप बी ले लो, आप सी ले लो, आप कोई भी वेरिएबल ले लो। यहाँ पे इंक्रीमेंट नाम का INC करके एक हमने लिया है जिसमें वैल्यू क्या स्टोर किया है 9। अब मैं अगर लिखता हूँ INC प्लस इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है INC इक्वल्स टू INC प्लस 1। तो इसका क्या मतलब है INC इक्वल्स टू INC प्लस 1, मतलब जो भी INC में है, क्या है INC में 9 प्लस 1 कर दो कितना आ गया 10। तो 10 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और फिर इंक्रीमेंट में क्या आ जाएगा 10 वैल्यू। तो इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि वाकई इसमें 10 वैल्यू आ रही है। ठीक है, पहले आएगा 10, उसके बाद में क्या किया इंक्रीमेंट इज इक्वल टू इंक्रीमेंट -1, फिर से क्या वैल्यू आनी चाहिए 9। तो इसको रन करते हैं, पहली बार 10 और दूसरी बार 9। आप देख सकते हो पहली बार 10 और दूसरी बार 9 हमारा आउटपुट आ चुका है। तो ये हम फ्रेंड्स बेसिक कर रहे हैं, ये बेसिक्स जब कवर हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे मूव करेंगे कि हम कैसे कोई भी हम जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हैं। लेकिन अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, हम बिल्कुल बेसिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हम फेस करेंगे पाइथन में। देन हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल क्या होता है, लॉजिक लगाना मतलब ट्रू या फॉल्स को देना। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट 3 इज लेस देन 4, क्या ये वैल्यू वाकई 3 लेस देन 4 होता है। प्रिंट करो ट्रू एंड फॉल्स, प्रिंट करो ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखा प्रिंट ए इज नॉट इक्वल टू बी, प्रिंट करो ट्रू एंड नॉट फॉल्स। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ आप देखोगे मेरे पास आंसर क्या आता है यहाँ पे। ये देखिए सबसे पहले देखो प्रिंट क्या करना है 3 लेस देन 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 इज लेस देन 4। कंडीशन क्या है, मतलब ये सिचुएशन क्या है 3 छोटा होता है 4 से। यस, तो आंसर आ गया मेरा ट्रू। नेक्स्ट किया ट्रू एंड फॉल्स। अगर ट्रू एंड फॉल्स करेंगे, एंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे लॉजिकल एंड। ठीक है, तो लॉजिकल एंड में क्या होगा ट्रू और फॉल्स में क्या आएगा फॉल्स आएगा। अगर ट्रू और फॉल्स आएगा तो क्या आएगा ट्रू, मतलब ट्रू और फॉल्स है, एक वैल्यू ट्रू है एक फॉल्स है, तो मेरा आंसर क्या आएगा ट्रू। ठीक है, और अगर एंड ऑपरेटर है तो एंड ऑपरेटर में क्या होगा, अगर कोई भी वैल्यू फॉल्स है तो मेरा फॉल्स आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए की वैल्यू बी की इक्वल नहीं है तो क्या आएगा ट्रू। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं है ये वैल्यूज इक्वल, है ना, तो उसमें आ गया ट्रू। देन प्रिंट ट्रू एंड नॉट फॉल्स, तो इसमें भी क्या आ गया आपका ट्रू। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है इस इन वैल्यूज़ के बिहाफ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि वैल्यू मेरी ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट है ओके, तो मैंने एक वेरिएबल लिया स्मॉल और उसको लिखा आई एम अपर केस्ड, ठीक है। स्मॉल में क्या डाला, आई एम अपर केस्ड, और प्रिंट कर दिया स्मॉल डॉट अपर, मतलब इसमें क्या वैल्यू थी, सारी स्मॉल थी, तो डॉट अपर एक फंक्शन है, यहाँ से पता लगा कि एक फंक्शन है। तो जैसे ही इसको डॉट अपर लगाया तो ये सारा किस में कन्वर्ट कर देगा, आई कैपिटल, ए कैपिटल, एम कैपिटल, यू कैपिटल, सारा कुछ अपर केस में आ जाएगा। और अगर कुछ लार्ज में स्टोर है और उसमें लार्ज वैल्यू है तो उसको डॉट लोअर कर दिया तो वो क्या करेगा, उसको लोअर में चेंज कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले वाले केस में हमारी आउटपुट क्या आई, प्रिंट वाली आउटपुट आएगी हमारी। तो प्रिंट वाले में पहले क्या आया, स्मॉल था, उसको उसने कैपिटल कर दिया, किसने किया, इस अपर फंक्शन में, ठीक है। तो इस वेरिएबल के साथ मैंने इसको यूज़ किया। वेरिएबल में क्या स्टोर था, ये वाली वैल्यू स्टोर थी, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर थी। देन सम सेंटेंस इज इक्वल टू दिस। अब कोई मेरे पास एक सेंटेंस दिया है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू है और इस वैल्यू के बाद में हमारे पास कुछ स्पेसेस हैं, ठीक है। तो मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब प्रिंट करवाने के बाद मैंने आर स्ट्रिप मेथड लगाया। स्ट्रिप क्या करेगा, आर मतलब राइट स्ट्रिप, राइट में से स्पेस को खत्म कर देगा। तो पहली बार तो वो सारा देगा, विद स्पेसेस देगा, सेकंड टाइम वो क्या करेगा, राइट वाली स्पेसेस को खत्म कर देगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं फ्रेंड्स, क्या आती है हमारी आउटपुट। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपके पास स्पेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाली स्पेस है, तो यहाँ देखोगे तो कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो मेरी वो राइट वाली जो स्पेसेस है उसने ट्रिम ऑफ कर दिया है। देन हमारे पास लेट्स से इंक्रीमेंट में एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 4% एक स्ट्रिंग में लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले पार्ट को मैं स्ट्रिप ऑफ कर दूँ, तो मैं आर स्ट्रिप के अंदर बताऊंगा इस वैल्यू को मुझे चॉप ऑफ करना है। तो मुझे चॉप ऑफ किसको करना है, इस परसेंटेज वाली वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे आर स्ट्रिप और ब्रैकेट में उसके फंक्शन के अंदर मैंने पैरामीटर पास कर दिया है, जो भी मुझे यहाँ से डिलीट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूँगा सिर्फ 4 मेरी आउटपुट आ जाएगी। ऐसे अगर मुझे स्टार्टिंग से स्पेस कोड आना है तो मैं एल स्ट्रिप लेफ्ट वाले से स्ट्रिप करूँगा जो भी मेरी वैल्यू है, ठीक है। और अगर मैं इसको नॉर्मल स्ट्रिप यूज़ करता हूँ तो वो दोनों साइड से ही हमारी जितनी भी स्पेसेस है उसको रिमूव कर देगा, राइट वाली भी खत्म कर देगा और लेफ्ट वाली भी को भी खत्म कर देगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार ताकि आपको विजिबल हो जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसेस हैं लेफ्ट वाली साइड पे, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। और यहाँ पे जितनी भी आपके पास स्पेस होगी ये सारी की सारी यहाँ से राइट और लेफ्ट से उड़ जाएगी और मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, तो मैं किसी को राइट और लेफ्ट दोनों में से कुछ चॉप ऑफ करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं राइट में से क्या चाहता हूँ, लेफ्ट में से चाहता हूँ स्टार चॉप ऑफ हो जाए और राइट में से हैश को चॉप ऑफ करना चाहता हूँ। जैसे इसको रन करूँगा आप देखते हो 444 मेरा जो है वो रिजल्ट आ चुका है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू करके एक वेरिएबल है जिसमें मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, लेट्स से ये वैल्यूज़ हैं 2 एप्पल्स। तो नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू वैल। वैल का मतलब क्या है यहाँ पे कि मुझे ये जो मेरा वेरिएबल मैंने लिया वैल, इसमें से मुझे क्या चाहिए, 0th इंडेक्स। पहले इंडेक्स क्या होता है, पहला करेक्टर, मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स पे क्या है स्पेस, 2 इंडेक्स पे क्या है ए, 3 इंडेक्स पे क्या है पी, 4 पे क्या है पी। तो मुझे 2 इंडेक्स चाहिए, मैंने वहाँ पे एंटर कर दिया साथ में। तो इसको अब मैंने प्रिंट किया नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। एक ये वेरिएबल लिया, एक ये वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल में क्या डाला, इस वेरिएबल का पहला करेक्टर, और उसको मैंने फिर इस वाले वेरिएबल को प्रिंट किया। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये 2 आना चाहिए। तो लेट्स सी अगर आता है, यस, नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पे लिखा था स्ट्रिंग में, उसने एज इट इज दे दिया कॉमा डाल के। ये स्ट्रिंग में नहीं लिखा तो ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल में वैल्यू क्या पड़ी थी, 0th इंडेक्स। 0th किसका इंडेक्स, वेल का। वेल का 0th इंडेक्स कौन है, कौन सा है, ये वाला। तो मेरे पास यहाँ पे 2 करके एक आ चुका है। देन अब लेट्स सपोज एक वेरिएबल लिया मैंने वट। वट में मैंने क्या लिखा, वेल वेरिएबल में से सेकंड वाली वैल्यू से उठाओ, ठीक है। सेकंड वाली वैल्यू कौन सी होगी, 2 लिखा है ना, 0 1 2, 0 1 और 2, 2 से क्या है ए, ठीक है। ए से लेकर लास्ट तक चले जाओ। इसका मतलब क्या है, आगे कोई वैल्यू नहीं ना दी, कॉलम के बाद कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो इसका मतलब क्या है, लास्ट तक चले जाओ। तो जैसे इसको रन करूंगा आप देख सकते हो पूरा लास्ट तक वो गया और उसने जो भी बाकी वाले थे वो प्रिंट करवा के यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवा दिए। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्ट और एंड इंडेक्स बताना है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स बतानी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेल 2 मतलब ए से ही शुरू करना है और 5th तक जाना है, मतलब 2 3 4 ए डबल पी, ये 5th वाला इंक्लूड नहीं करेगा। तो लेट्स रन, ए डबल पी हमारे पास आउटपुट है। तो जो सेकंड वाला हम देते हैं ये होता है हमारा कि इससे पहले वाला एक, ठीक है। तो -1 ये हमेशा करेगा। स्टार्टिंग वाली तो वही 0 1 2 होगा, लेकिन ये कौन सा होगा, एक पहला, ठीक है।
तो 5 से पहले एक 4, तो 4 तक ये जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमने लिखा एक वेरिएबल लिया बैच, बैच में हमने डाला 5 ऑरेंजेस 3 मंकीज n, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में खाली छोड़ा। स्टार्टिंग में खाली छोड़ने का मतलब क्या है, बिल्कुल शुरुआत से शुरू कीजिए आप और 9th तक जाइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9th कौन सा है, आपकी स्पेस। तो इसको मैंने फ्रूट्स को प्रिंट किया। लेट्स सी अगर इसमें कुछ आता है। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक पहले कैरेक्टर तक ही हम आए हैं, क्योंकि 9th वाला जो है इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, तो 8 तक ये चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आती है नेगेटिव इंडेक्सेस की बारी। नेगेटिव इंडेक्सेस क्या होते हैं, लास्ट में से शुरू होंगे। तो लास्ट कहाँ से होगा, -1, -2 पे स्पेस, -3 पे एस एंड सो ऑन। तो इसने बोला है कि यहाँ से लेके मतलब खाली जगह से लेके आप -2 तक चलो, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ से कहाँ तक चलता है हमारा। तो आप देख सकते हो यहाँ से वो स्टार्टिंग से चला और -2 कौन सा है आपका, -1 और -2 मतलब स्पेस। आप देख सकते हो यहाँ पे -2 तक ये जो है मेरी चीज़ चलेगी। देन अगेन देखते हैं 10th वाले से चलेगा और -2 तक चलेगा। तो इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो 10th वाला कौन सा आपका 3 और -2 मतलब मंकीज तक ये चलेगा। तो इससे हमने देखा कि हम कैसे जो हैं वो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर मुझे एक नम्स करके एक वेरिएबल दिया है जिसमें मेरे पास कुछ वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक वैल्यूज़ हैं। अब मुझे सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए। तो इवन नंबर्स लिखा, वेरिएबल ले लिया, कुछ भी ले लिया, आप ए ले लो, मैंने यहाँ पे इवन नंबर ले लिया। इक्वल्स टू नम्स, नम्स के अंदर मैंने क्या लिखा, फर्स्ट से शुरुआत करो, मतलब 0 और 1, 1 पे क्या है 2, 2 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे ये तो डिफाइन किया नहीं कहाँ तक जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट वाला जो कॉलम बता रहा है वो क्या बता रहा है, कितने छोड़ के। तो मतलब हर सेकंड को कंसीडर करो, मतलब 2 फिर एक छोड़ो 4 फिर एक छोड़ो 6 फिर एक छोड़ो 8। सो 2 4 6 8 आना चाहिए। लेट्स सी, यस 2 4 6 8 इज देयर इन फ्रंट ऑफ। तो मतलब 1 से शुरू करना है, 0 और 1, 1 पे क्या है 2। अगर मुझे ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं तो कहाँ से शुरू करूँगा, 1 से, क्योंकि ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 1 से। तो मैंने 0th इंडेक्स को पकड़ा और फिर कहाँ तक जाना है, लास्ट तक जाना है मुझे। कॉलन के बाद में कुछ भी नहीं दिया मैंने यहाँ पे, और एक एक स्पेस छोड़ के, तो यहाँ पे 2 पास कर दिया। तो जैसे मैं ये करूँगा तो ये आउटपुट में देगा 1 3 5 7 9। तो इस वजह से फ्रेंड्स आप लोग जो है अपना कुछ भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो ऐसे ही आप ये यहाँ पे देख सकते हो, शुरुआत से ये शुरू करेगा, ठीक है। और हमें ये जो है वो प्रिंट करके दे देगा। एक मिनट, इसको मैं अभी के लिए स्किप ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे है मेरा फर्स्ट नेम क्या है, मॉन्टी। से लास्ट नेम में क्या दिया मैंने, पाइथन। तो इसको एक बार हम दें तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट नेम में मॉन्टी आ गया, लास्ट नेम में ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कर रहा हूँ। तो ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। तो ये क्या करेगा, मॉन्टी पाइथन करके प्रिंट करके मेरे को देना चाहिए। तो ये देखिए मॉन्टी प्लस एक स्पेस, सॉरी प्लस एक स्पेस यहाँ पे, और पाइथन जो है वो आ चुका है। देन एज में मैंने दिया लेट्स सपोज 30 वैल्यू, और यहाँ पे लिख दिया आई एम एज ईयर्स ओल्ड। एज में क्या था 30, तो आई एम 30 ईयर्स ओल्ड करके आपको प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यस, इसको नेक्स्ट चलते हैं। माई एज में दिया आई एम 0 ईयर्स ओल्ड डॉट फॉर्मेट एज। ये डॉट फॉर्मेट एज का क्या मतलब है, 0 का क्या मतलब है, 0th में हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे एज। तो एज में क्या पड़ी है 30 वैल्यू, तो 30 को वो हमें यहाँ पे दे देगा, आई एम 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो इस वजह से हम कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। दोनों चीज़ें पॉसिबल है, चाहे इस वजह से करवाएं चाहे इस वजह से करवाएं, हम दोनों तरीके से इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस। okay, so let me just see। okay, अब हमारे पास एक डेटा है स्ट्रिंग वैल्यू जो कि ए में पड़ी है, एनालिसिस बी में पड़ा है, पांडा सी में पड़ा है। तो 0th इंडेक्स पे क्या होगा ए, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा बी, और सेकंड वाले पे क्या होगा सी। तो ये रेफर कर रही है इन वैल्यूज़ को, तो उसकी वैल्यूज़ को हम फॉर्मेट करेंगे। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, डेटा एनालिसिस पांडा। तो डेटा एनालिसिस बीच में यूजिंग लगाया तो यूजिंग पांडास आता है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम कंकैटिनेट करना चाहते हैं,
तो डैश प्लस माई एज को हम कंकैटिनेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मोंटी पाइथन आई एम 30 ईयर्स ओल्ड करके प्रिंट होके हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था, प्लस माई एज में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, माई एज में पड़ा है आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो आई एम 30 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे माई एज के कारण आ चुका है, और नेम इज इक्वल टू नेम प्लस एक यहाँ पे स्पेस प्लस जो भी आपने लिखा है। तो यहाँ पे नेम प्लस इक्वल टू का मतलब है नेम इज इक्वल टू नेम प्लस दिस। तो नेम में क्या पड़ा है मेरे पास, आप देख सकते हो यहाँ पे नेम में मेरे पास क्या था, मोंटी पाइथन। तो उसने मोंटी पाइथन आई एम 30 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने प्रिंट कमांड का यूज़ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड का यूज़ करता तो मैं यहाँ पे इसकी एज को प्रिंट करवा सकता था। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट माई एज, ठीक है, और इसको रन करता हूँ तो वो आई एम 30 ईयर्स ओल्ड प्रिंट करवा रहा है। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा, प्रिंट यहाँ पे एम कैपिटल है तो दोनों का मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के रन करूँगा तो यहाँ पे आई एम 30 ईयर्स ओल्ड भी लिख के आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इससे भी आगे की बातें करेंगे। So stay tuned till that time. Thank you so much for watching this video, and do not forget to subscribe my YouTube channel, The Curious.